अच्छा, सबसे पहले हम इसको चैट जीपीटी को रेफरेंस के लिए कुछ वीडियोस देंगे जो मैंने डाउनलोड की हुई हैं। फ्रूटी वेजीज़ का एक चैनल है, उससे ये उसकी टॉप ट्रेंडिंग जो है वो वीडियोस थी। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी को। ये यहाँ पर होंगी। फिर जब जैसे ये आप अपलोड करेंगे, फिर इसमें आप कहेंगे कि इन वीडियोस को अच्छी तरह देखें, फिर इनको एनालाइज करें फ्रेम बाय फ्रेम। इसका विजुअल स्टाइल, स्ट्रक्चर, टोन, स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, फॉर्मेट, इन्वायरमेंट, कैरेक्टर सब कुछ एनालाइज कर देंगे। फिर इंटर कर देंगे, फिर ये आपको एक रिज़ल्ट दे देगा। ये चैट चूँकि ट्रेन की गई थी और पिछली बार रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो अभी इस तरह समझा रहा हूँ। फिर इसको आप दोबारा एक और बात कहेंगे कि अच्छा, अब आप ऐसा करो कि मुझे इसके मुताबिक एक आलू, एक भिंडी फीमेल, एक बच्चा आलू 7 साल का, एक प्यारा और टमाटर के कैरेक्टर एंकर लिख कर दे दो। इसके विजुअल स्टाइल में हो, इसमें एक प्याज भी है सर। तो ये हमारे जो है वो मेन कैरेक्टर्स होंगे। इनके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टर एंकर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर जो थे वो सिर्फ 2 ही मुझे सही मिले थे, वो बाकी जो थे वो उल्टे दे रहे थे ना। तो उनको हम चैट को ट्रेन करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम यहाँ पर वो छोटे आलू का कैरेक्टर एंकर लेंगे, फ्लो में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और जनरेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम टमाटर का जो है वो कैरेक्टर एंकर कॉपी करेंगे, फ्लो में ले जाएंगे उसको और वहाँ पर पेस्ट करके जनरेट क्लिक कर देंगे। हर एक को 1 या 2 बार जनरेट करेंगे ताकि जो बेस्ट रिज़ल्ट हो उसे हम सिलेक्ट कर लें। फिर जो हमें इमेज पसंद आती है उसको हम 2K में यानी हाई क्वालिटी में अपने पास डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि आगे जब हम रेफरेंस में दें तो वो कंसिस्टेंट कैरेक्टर रहे। फिर इसके बाद चैट को मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर मैंने इससे कहा, चैट से कहा कि छोटे आलू और टमाटर के कैरेक्टर एंकर्स लॉक कर दो, यानी ये जो एंकर्स होंगे, ये जो वर्डिंग होगी वो लॉक हो जाएगी ताकि आगे जब मुझे सीन्स में इनकी ज़रूरत पड़े तो ये कंसिस्टेंट रहे। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर था आलू, वो यंग रखो विद ब्लैक वेस्ट कोट देसी, और प्याज को एक बॉडी बिल्डर जैसा बनाओ लेकिन देसी क्लोथ्स, वो भी जवान हो, और भिंडी भी खूबसूरत हो, 25 की एज हो। इनके कैरेक्टर एंकर्स दोबारा लिख दो। फिर ये आपको कैरेक्टर एंकर्स लिख के देगा दोबारा। इसको आप फिर से कॉपी करेंगे और उसी तरह वही प्रोसेस फॉलो करके फ्लो में ले जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, 1 2 3 बार जनरेट कर देंगे। जो बेस्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये तमाम कैरेक्टर्स के लिए इसी तरह होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो रिमूव कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे कि मेरा जो कैरेक्टर है जो मैंने सेव किया हुआ है वो कौन सा है। इसके बाद जब हम ये सारे जनरेट कर लेंगे, अब इससे फिर मैं कहूँगा अब आप ऐसा करो कि भिंडी सिर्फ एक भिंडी हो और उसका सर भिंडी जैसा हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा खूबसूरत ना हो, और उसके बाल नहीं हैं, और प्याज जो है उसका फेस ह्यूमन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्याज की फेस भी का फेस प्याज ही होना चाहिए, मतलब प्रोट्रूड ना करे। अब इन दोनों के कैरेक्टर एंकर्स दोबारा लिख दो। पिछली बार चूँकि उसने गलत दिए थे और रिज़ल्ट ख़राब आ रहा था, तो इस बार मैंने फिर से इससे कहा कि इस तरह होना चाहिए, मतलब स्लोली ग्रेजुअली मैं चैट को ट्रेन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये मुझे कुछ कैरेक्टर एंकर्स देगा, इनको मैं कॉपी करूँगा, वही प्रोसेस फॉलो करके फ़्लो में ले जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, जनरेट करूँगा, और जो मुझे सही लगेगा उसको मैं अपने पास सेव कर लूँगा। ये हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए इनको हम कंसिस्टेंट रखने के लिए इस तरह जनरेट करेंगे और अपने पास सेव करके रखेंगे ताकि हम बाद में सीन्स में इनको रेफरेंस में दे सकें। ओके, सो ये जितने भी कैरेक्टर्स थे वो हमारे पास हमने फाइनलाइज़ कर लिए। फिर मैंने चैट से कहा इनको भी लॉक करो। अब कैरेक्टर्स बन गए हैं। अब मैं आपको स्टोरी दूंगा और फिर आप मुझे पहले उसका इमेज प्रॉम्प्ट दोगे और फिर उसका वीडियो प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर एंकर्स अपने पास अपडेट कर लेगा और जो मैंने इससे कहा वो भी अपने पास लॉक कर लेगा।
फिर उसके मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोरी लिख कर देंगे। स्टोरी जो है वो मैंने अपनी स्टोरी लिखी हुई थी, इसको मैंने पेस्ट कर दी है। और स्टोरी जो है वो मैं सीन बाय सीन एक्सप्लेन करता हूँ कि सीन कहाँ पर है, कौन कौन है, क्या कर रहा है और उनके डायलॉग्स क्या हैं। इसी तरह सेकंड सीन में फिर वो क्या कर रहे हैं, थर्ड सीन में, फोर्थ सीन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इंग्लिश में लिखे हैं इधर, क्योंकि मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये सीन बाय सीन हमने स्टोरी दे दी इसको, लेकिन चूंकि मेरे जो कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर्स हमने फाइनलाइज किए हैं उनके मुताबिक मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। लेट्स से मेरी जो अपनी स्टोरी थी उसमें स्टिंग का कैरेक्टर था, तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, आलू यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट कोला की जगह हम टमाटर यूज़ करेंगे, और इसी तरह सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मैंने स्पेसिफाई करके बता दिए। फिर हमने क्या किया, फिर मैंने इससे कहा ओके अब आप मुझे कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे करो कि पहले सीन 1 का इमेज दे दो, फिर उसके साथ उसका वीडियो प्रॉम्प्ट दे दो। वीडियो प्रॉम्प्ट में ट्रांजिशन और कट्स ना रखो और स्मूथ रहे। ओके, ये पिछला जो चैट था उसको मैंने ट्रेन किया था इस तरह से, तो उसमें जो वीडियो सीन्स थे उसमें ट्रांजिशंस वगैरह आ रहे थे, कट्स आ रहे थे, जिससे जो है वो फ़्लो ख़राब हो रहा था। तो उसकी निस्बत से मैंने फिर यहाँ पर इससे ये कह दिया ताकि वो गलती दोबारा ना करें। और हर इमेज प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर एंकर इंजेक्ट करो जो ज़रूरी है, इस रूल को लॉक कर लो। कैरेक्टर एंकर्स इसलिए इंजेक्ट करते हैं ताकि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रहे और हमारा कैरेक्टर जो है वो स्टोरी के बीच में चेंज ना हो। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि सीन 1 का इससे हम इमेज प्रॉम्प्ट लेंगे और वीडियो प्रॉम्प्ट लेंगे, फिर ठीक है। फिर उसको कॉपी करेंगे इमेज प्रॉम्प्ट को, जो हमारे पास रेफरेंस में हैं उनको हम दे देंगे, रेफरेंस में दे देंगे इमेजेस जो कैरेक्टर्स इस सीन में होंगे। फिर उसको हम क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। अब जब तक वो जनरेट हो रहे हैं हम इसका जो है वो वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ग्रोक में पेस्ट कर देंगे इसको, और उसकी जो इमेज है वो भी फिर इसको हम बाद में देंगे। इमेज के बगैर भी वो जनरेशन कर देगा ग्रोक, लेकिन वो फिर कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे क्योंकि उसमें कैरेक्टर एंकर्स नहीं होंगे, तो फिर कुछ और ही जनरेट करेगा ये। तो यहाँ से हम सबसे पहले इमेज फाइनलाइज करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और फिर ग्रोक को एज अ रेफरेंस देंगे। यहाँ पर लेट्स से मैंने ये इमेज डाउनलोड की, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ग्रोक में, और अपना जो वीडियो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और जनरेट कर दूँगा। फिर मैंने इसे कहा कि अच्छा अब आप ऐसा करो कि सीन 2 की इमेज प्रॉम्प्ट से पहले मुझे एक लाइन में लिख कर दो कि इस सीन में कौन से कैरेक्टर यूज़ होंगे, ताकि मुझे पता हो रेफरेंस के लिए। मतलब क्योंकि जब वो सीन का इमेज प्रॉम्प्ट देता है तो हमें पता नहीं चलता कि इस सीन में कौन कौन से कैरेक्टर एंकर मुझे एज अ रेफरेंस देने हैं, तो ताकि वो हमें पहले ही बता दे ताकि हमारे माइंड में हो, फिर हम डायरेक्टली वो रेफरेंस में दें और जल्दी से जनरेट हो। ठीक है, फिर ये सीन 2 का इसने हमें इमेज प्रॉम्प्ट दिया, इसको कॉपी करेंगे, फ्लो में जाएंगे, और जो कैरेक्टर इस सीन में है उनको एज अ रेफरेंस देंगे, और फिर जो है वो हम इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और जनरेट कर देंगे। फिर ये जब जनरेट होंगे तो इनमें से एक को डाउनलोड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, और ये जो है वो हमारे पास हमारे फर्स्ट सीन की जो है वो एनिमेशन बन गई है। सीन फर्स्ट के जो हमने इससे मांगा था वो अभी जनरेट हो गया है। इसको देखो, अब मोता आलू भी सीएसएस ऑफिसर बनेगा। इतने बुरे दिन आ गए पाकिस्तान पर। और ये जो है वो सीन 2 का जो है इमेज डाउनलोड कर लिया। अब इसको हम ग्रोक में ले जाएंगे, वहाँ पर पेस्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसी तरह उसका जो है वो हम वीडियो प्रॉम्प्ट देंगे और इसी तरह जनरेट कर देंगे। और इसी तरह लेट सपोज आपकी स्टोरी में 5 सीन्स हैं, 6 सीन्स हैं, 10 सीन्स हैं, जितने भी हैं, यही वर्क फ्लो फॉलो होगा। और इन दी एंड जब है जो हम कैपकट में जाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, वहाँ पर हमारी जितनी भी क्लिप्स हमने स्टोरी के लिए डाउनलोड की होंगी उनको इंपोर्ट कर लेंगे और उनको रीअरेंज कर लेंगे,
और जो भी फजूल पार्ट होगा उसको हम कट कर लेंगे और फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। इसको देखो, अब मोतालू भी